टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग 1 2 3 ओ माय गॉड आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिकॉग्नाइज करेंगे पर ये एक 5 साल पुराना कैमरा है। माय गॉड इट्स सो अमेजिंग। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रणय कपूर एंड आई वेलकम यू टू दिस चैनल। यूजुअली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब भी हम कोई बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार जब टेक खरीदो तो लेटेस्ट ही खरीदो, बट द फैक्ट इज आजकल सब कुछ इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि मेरे को लगता है लेटेस्ट खरीदने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये कैमरा जो कि है ऑप्सो एक्शन और एक्शन 1 कोई लेटेस्ट वाला नहीं है। इसमें एक सामने देखने के लिए आपके लिए स्क्रीन भी है, एक माइक्रोफोन भी कनेक्ट हो जाता है एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतरीन लग रही है। एटलीस्ट अभी मुझे कैमरे से शूट करते हुए जो अपनी इमेज दिख रही है दैट्स रियली रियली वेरी गुड एंड नॉट ओनली दैट दिस सेटअप इज डैम कन्वीनियंट। अब आप कहोगे यार पुराना कैमरा है, सब कुछ चल रहा है, सो व्हाट, बट द थिंग इज अगर आपको आज की तारीख में कैमरा खरीदना है और नया कैमरा खरीदने जाओगे और नया इक्विपमेंट खरीदने जाओगे तो नाना करते हुए भी 1 लाख तो उड़ा ही आओगे। और 1 लाख मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा कि हॉबी को साइड लाइन में रखा जा सकता है, इतना बड़ा कि मैं सोचूं कि यार इससे अच्छा तो मैं सेव करके एफडी करा लूं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये इक्विपमेंट होना इज लाइक अमेजिंग। क्योंकि इस कैमरे को जब मैंने खरीदा था तो आई थिंक इट वाज प्रीटी एक्सपेंसिव। गोप्रो सारे एक्शन कैमरास ऑलमोस्ट एक ही बराबर आते हैं, बट अब ये कैमरा आपको बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगा एंड दिस इज वाइड एंगल कैमरा। यार इतना लाइट सेटअप के साथ आपको ये देखो पूरा हाथ पीछे चले गया, और क्या चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी जो सेटअप खरीदा है पिछले 4 से 5 सालों में इकट्ठा किया है, पर क्या इसकी अब आगे बढ़ाने की जरूरत है? एंड द फैक्ट इज नहीं। क्यों? क्योंकि इन कैमराज में आपको स्टेबलाइजेशन बहुत बेहतरीन मिल जाता है, इन कैमरा में आपको कन्वीनियंस बहुत बेहतरीन मिल जाती है। नो मैटर आप पे कौन सा कैमरा है, अब इट्स बीन अ व्हाइल, आई थिंक 4-5 सालों से थोड़ा सा कमरा खोल देता हूँ, साउंड एको कम करेगी। तो इट्स नॉट नाउ बट इट्स बीन फ्रॉम अ व्हाइल कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपको ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। देखो लाइट अच्छी सी लग रही है ना, देखने रही है, दिखा देता हूँ आपको। सी यही लाइट जब आप वीडियोज़ में देखते हो तो मज़ा ही आ जाता है देखने में। तो खैर जो मैं आपको बोल रहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदो। इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली विद कैमरास, फ़ोन्स की बात करो या फिर आप किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ के बारे में इन जनरल बात करो। आपका एक्वागार्ड ही अगर आप लास्ट साल वाला खरीद लेते तो कहीं ना आपको अमृत पीने को मिल जाता। तो द फैक्ट इज हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चीज़ें काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो आते हैं वो बस एक आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट है एंड दोज आर नॉट मस्ट हैव थिंग्स दैट यू नीड इन योर लाइफ। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बाइंग थिंग्स जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हॉबी की बात है तो पैसे बचाने में कोई हर्ज नहीं है। आई नो हम सबके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हर बार कुछ लेटेस्ट चीज़ लेके आ जाते हैं, बट द फैक्ट इज क्रिएटिविटी की दुनिया में आप पे क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप पे क्या बनाने का कैलिबर है विद द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू हैव इन हैंड इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है मैं तो आपसे ये कहूँगा कि सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदो। सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदो, थोड़ा 1-2 जनरेशन पुरानी चीज़ें खरीदो। आपको सारा बेसिक सेटअप जो आपको रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट योर ओन चैनल इन सेटअप में बहुत आराम से मिल जाता है। सच बता रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को ये समझ भी नहीं आता है कब मैं एक प्रोफेशनल कैमरा पे शूट करता हूँ और कब मैं एक छोटे मोबाइल सेटअप पे शूट करता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपने पिछले 20-25 दिन की वीडियोस निकाल के देखूँ तो जिन वीडियोस में मैंने अपने मोबाइल से शूट किया है उसमें ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। द बेस्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं, आपको अपने आप को देखने का मौका भी मिल जाता है। तो आपको एक फोल्डेबल डिस्प्ले चाहिए होता है, वो भी आपको इस कैमरे में मिल रहा है। आप लेफ़्ट देखें, राइट देखें, लेफ़्ट देखें, राइट देखें, आपको पूरा पता लग रहा है कि भाई आप दिख कैसे रहे हैं। उससे ज़्यादा चाहिए क्या होता है। ये तो आपके बेस्ट आईफोन में भी फीचर नहीं होता है और दिस विल बी अवेलेबल टू यू एट अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस। नॉट ओनली दैट, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसके साथ मैं हॉलीलैंड का एक माइक यूज़ कर रहा हूँ। ये माइक मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बोला है, ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये माइक ओल्डर जनरेशन का है, अगर आपको दिख रहा है तो, राइट, दिस वन। कोई ज़्यादा अब इसका प्राइस वॉर की बात नहीं आएगी क्योंकि ये पुराना जनरेशन आ चुका है, इससे नया माइक मार्केट में अवेलेबल है। तो व्हाट हैपेंस इज बहुत से लोगों को चुल होती है कि यार हम तो लेटेस्ट ही करेंगे, तो अच्छी बात है, उन लोगों की चुल आपका फ़ायदा बन सकती है। किसी का कूड़ा तो किसी का सोना भाई। तो कोशिश करें जो आपको चाहिए वो प्रिसाइजली पता रखें। एट द स्टार्टिंग आपको बिल्कुल महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलना सीखना है, थंबनेल्स बनाना सीखना है। और आज का थंबनेल मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। जो अपना सेटअप है ये भी कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। और व्लॉगिंग के लिए आई फील इससे साधारण सेटअप
हो नहीं सकता था। यार मैं सफाई की वीडियो तो रोज़ बना नहीं पाता हूँ। रोज़ सोचता हूँ कि आज हम व्लॉग करेंगे स्टूडियो सेटअप करते हुए, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें मैं स्टूडियो साफ़ कर रहा हूँ, आपको स्टूडियो दिखा भी देंगे कैसा है अपना इसी बहाने, वरना सफाई तो नहीं हो पाएगी ऐसे। सब्सक्राइब कर दो, कोई कर नहीं रहा है इतने दिनों से।